प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम व्याकरण संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा पाठ युवक का हट, इसका हम भाषा से के अंतर्गत तीसरा प्रश्न कर रहे थे। शब्दों का हम कहेंगे वर्ण विच्छेदन या शब्दों के वर्ण को अलग अलग करके लिखना। तो ये है दूसरा प्रश्न था हमारा भाषा से के अंतर्गत। तो भाषा से के अंतर्गत का दूसरा भाषा से और प्रश्न था दूसरा, ये है पढ़ो समझो और लिखो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो का भाग है जो वह है देश। क है देश। देश कैसे बना है उसको हम पहले समझते हैं। देश शब्द है देश, ये किन वर्णों के मेल से बना है, तो हम इसकी को लिखते हैं, इसका विच्छेदन करते हैं। द में द पे एक ही मात्रा है, द व्यंजन लगा है और ए की मात्रा है, तो छोटे ए का ए। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, स्वर और व्यंजन। और स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्द बनाते हैं और व्यंजन हमेशा बोलने के लिए हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से अगर कहा जाए तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन जो है वे स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, लेकिन लिख हम सकते हैं। याद रखिएगा, लिख हम सकते हैं। जैसे अभी हमने लिखा है ये द व्यंजन, ये क्या है, द हलंत का निशान लगा है या हल का निशान लगा है, तो हम इसे द व्यंजन कहें। द है व्यंजन और इसे लिखा जा सकता है, लेकिन द बोलते समय हमें अ जो कि एक स्वर है उसका ही मदद लेनी पड़ती है। तो हमने दे को लिख दिया द हलंत जमा ए। द किस चीज से बना था, एक द व्यंजन से और दूसरा ए की मात्रा से। ए स्वर होता है तो हमने इधर स्वर लिखा। अभी अब श पे चलते हैं। श एक व्यंजन है और ये जो प्लस का निशान लगा रहे हैं, जमा या धन भी कहते हैं। और श व्यंजन मैंने अभी लिखा और इसके साथ क्या है, अ जुड़ा हुआ है। अ होता है स्वर। जो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये था स्वर अ। तो ये इस तरह से हमने जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें उनके वर्णों को अलग अलग करके लिखने हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। तो शुरू करेंगे। ये एक और उदाहरण दिया है गाड़ी का, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद अगला दिए गए प्रश्नों को करेंगे। गाड़ी, तो ग में ग व्यंजन हमने लिखा और मात्रा किसकी थी, ओ की, आ की। ग में किसकी मात्रा है, आ की, तो हम आ लिखा। अब ड पे चलते हैं। ड हलंत जमा बड़ी, मात्रा किस पे, बड़ी। ये हलंत छूट गई है बुक में, जरा सही कर दीजिएगा। और ये बड़ी ई की मात्रा है, क्योंकि ड पे बड़ी ई की मात्रा लिखी गई। तो ये दो उदाहरण दिए गए थे। अब हम करेंगे दिए गए प्रश्नों। तो ये वर्णों को अलग अलग करके लिखना या वर्ण विच्छेदन भी कहा जाता है इसे कि, और हमें पता है शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वह शब्द वर्णों का मेल या वह अक्षरों का मेल जिसका कि कोई अर्थ होता है। तो जो भी शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। देश, देश एक शब्द है, इसका अर्थ है कि एक राष्ट्र, हमारे
दुनिया में इस समय करीब 200 देश हैं। अगला है गाड़ी, वाहन को गाड़ी कहा जाता है। तो ये तो हर जो भी शब्द होता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, और वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। तो हमें ये पता चला इससे कि शब्द का अर्थ होता है, और ये भी पता चला कि जो शब्द बनते हैं वर्णों से, और वर्ण मैंने आपको बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्द निर्माण कर सकते हैं, या फिर मात्राओं का रूप लेकर के भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, दिए गए जो शब्द हैं उनका वर्ण विच्छेदन हमें करना है। तो चलते हैं, दिए गए शब्द, ये तो उदाहरण था, ये पहले ही कर रखा है। सुविधा हमारा पहला शब्द था, क का सुविधा, सुविधा शब्द है सुविधा, इसका वर्ण विच्छेदन करते हैं। तो स व्यंजन इसमें है, स हलंत, स में हल का निशान लगा है, या स हलंत हम बोलते हैं इसे। इसका अर्थ है स आधा है, या स व्यंजन लिखित रूप में ऐसे ही लिखा है। छोटे ऊ की मात्रा है, जमा, अब उसके बाद मात्रा लिखिए, ऊ छोटा ऊ, ये बन गया सु। अब व पे चलते हैं, बी, तो व हलंत, और बीच में जमा का निशान लगाते चल रहे हैं, व, और कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, सु वी, अब ध है, ध हलंत, जमा आ, सुविधा, सुविधा। तो इस तरह हमने सुविधा शब्द का वर्ण विच्छेदन किया। ध्यान से जरा देखिए, एक एक करके हम चलेंगे, एक एक बार में एक एक वर्ण और उससे संबंधित मात्राओं याद रखिएगा। एक बार में हम एक वर्ण लेते हैं और उनसे संबंधित, उनसे जुड़ी हुई जो मात्राएं होती हैं वो स्वर के रूप में लिखी जाती। तो पहले हमने स व्यंजन लिख दिया, उसके नीचे स के नीचे छोटे ऊ की मात्रा थी, यही हमने जमा करके छोटा ऊ लिखा, कोई अलग नहीं लिखा। अगर आप देखा जाए तो बच्चे सबसे पहले वर्ण लिखेंगे, व्यंजन लिखेंगे, उसके बाद उसकी मात्रा लिखते जाएंगे, और ये बड़ी आसानी से होते जाता है। तो स हलन जमा ऊ सु के लिए हो गया। अब व के लिए हमने व हलंत लिखा है, मात्रा है छोटी ई की, ये छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ गलती हो गई। हमने देखा यहाँ हमने बड़ी ई की मात्रा लिखी है, सर व पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो ये छोटी ई की मात्रा हमने लिखी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा थी, व पे छोटी ई की मात्रा थी, इसलिए हमने यहाँ पे छोटी ई लिखी, बड़ी ई नहीं होनी चाहिए। अब ध पे आ की मात्रा है तो धा। उसी तरह हमारा दूसरा शब्द है कृपया, दूसरा है कृपया। तो क हमारा क्या है, इसमें जरा देखिए, क और र, ध्यान दीजिएगा। जो क है वो क्या है, व्यंजन है, और हम व्यंजन को क हलंत करके लिखते हैं। और क के नीचे क्या है, हमने देखा क के पहले क पूरा लिख लेते हैं, इसमें क लगा दिए। अब क के नीचे है र, आपने देखा र, और र आधा ये कहलाता है, इसीलिए इसे हम र हलंत ही लिखेंगे और इसके साथ कोई मात्रा नहीं लिखेंगे। उसके बाद प हलंत, प व्यंजन है, इसके हल का निशान लगाया और इसके साथ अ लिखा। अब जाके अब य पे आ जाते हैं, य हलंत, य हलंत जमा आ की मात्रा है आ। तो इस तरह से कृपया का हमने वर्ण विच्छेदन किया है। अगला है इंजन।
इंजन, इंजन। तो हमने क्या लिखना है, पहले ई लिखना है, ई हलंत, ई हलंत जमा अ। अब हमने क्या लिखा, अ लिखा। अब बिंदु के लिए न हलंत, न व्यंजन लिखा, और ज हलंत जमा अ, ये ज के लिए लिखा, और न के लिए न हलंत जमा अ। तो इस तरह हम लिखेंगे, जरा ध्यान से इसे देखिएगा, बहुत आसान है। ये है हमारा वर्ण विच्छेदन, शब्द विच्छेदन। शब्द थे उनके हमने अलग अलग वर्णों को, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिख दिया है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, तो एक बार देख लिया जाए इन्हें। सुविधा, तो स में स हलंत जमा उ सु बना, व हलंत जमा ई वी बना, और ध में ध जमा आ ये धा बनता है, सुविधा। इस तरह से अगला दूसरा शब्द है कृपया। हमारा दूसरा शब्द है कृपया। तो क हलंत जमा अ, क के लिए, और र आधा ही है तो हमने र आधा ही लिखा है हलंत से। प में अ है, प हलंत जमा अ, प, और या के लिए य हलंत जमा आ। अगला हमारा दूसरा शब्द है इंजन। हमारा दूसरा शब्द इंजन है। तो ई लिखने के लिए ई हलंत जमा अ, ये ई बना, और इसके लिए न हलंत लिखना है, आधा ही शब्द है, आधा व्यंजन है। और ज कैसे लिखेंगे, ज में अ होता ही है, ज हलंत जमा अ, और न में भी न हलंत जमा अ। तो इस तरह से हमने शब्द का विच्छेदन किया है। और जैसा कि पाठ में भी दिया है, मात्रा हमेशा अरहित व्यंजन के साथ लगती है। मात्रा जो होती है वो हमेशा अरहित व्यंजन के साथ, मतलब शुद्ध व्यंजन के साथ ही मात्रा लगती है। अब चलते हैं, कुछ जिसका दूसरा भाग दिया हुआ है ये हम पढ़ते हैं। क था पढ़ो समझो और लिखो का क भाग हमने कर दिया, वर्ण विच्छेदन। इसी का दूसरा भाग है, वो है, इसको भी हम करते हैं। पहला भाग तो हमने कर लिया, अब ख चलते हैं, दूसरे का ख भाग। ख है, दूसरा का ख है साधारण, साधारण, असाधारण, असाधारण, विश्वास, अविश्वास। तो हमने क्या देखा, ये हमें दिया रखा था उदाहरण के तौर पे, साधारण, असाधारण, विश्वास, अविश्वास। तो इसमें हम देखें तो विलोम शब्द, अ लगा करके विलोम शब्दों का निर्माण किया हो। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके आगे अगर हम अ लगा देंगे तो क्या होगा, व्यंजन अ है, स्वर होता है, आपको पता है। अगर अ लगा देंगे तो वो विलोम शब्द की रचना करता है। तो कुछ शब्द हैं जैसे साधारण का होता है असाधारण, असाधारण का मतलब है जो साधारण न हो। उसी तरह विश्वास
जिस पे भरोसा किया जाए, अविश्वास जिस पे विश्वास न किया जाए। तो विलोम शब्द है एक दूसरे का। विलोम शब्द की परिभाषा भी एक बार बता देते हैं। जब हम विलोम शब्द कर ही रहे हैं तो उसकी परिभाषा भी हमें पता होनी चाहिए। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो साधारण, असाधारण, विश्वास, अविश्वास, ये उदाहरण था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमने देखा अ उपसर्ग लगाने से कुछ शब्द विपरीतार्थी शब्द बन जाते हैं। सभी शब्द नहीं है, याद रखिएगा। अ उपसर्ग लगाने से कुछ शब्द विपरीतार्थक शब्द बन जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर शब्द नहीं। आप किसी भी शब्द के आगे अ लगा देंगे तो वो विपरीतार्थक बन जाएगा, ये बात नहीं। कुछ शब्द हैं, तो कौन कौन से हैं यही हमें आज करना है। जैसे सुविधा, सुविधा, फिर है रुचि, फिर है ज्ञान, तो सुविधा का होता है असुविधा, असुविधा, फिर है अरुचि, में छोटा वो की मात्रा है अरुचि, और तीसरा है ज्ञान का अज्ञान, और विलोम है यहाँ पे है प्रिय, प्रिय, फिर है शांत, और तीसरा है मानवीय, मानवीय, मानवीय। तो ये भी है प्रिय का अप्रिय, जो किसी को प्रिय ना हो। प्रिय का क्या होता है अप्रिय। मैं लिख देता हूँ, प्रिय का अप्रिय, शांत का अशांत, जो शांत न हो अशांत, मानवीय अमानवीय, अमानवीय, अमानवीय। ज्ञान का एक बार फिर शब्दों को दोहरा लेते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? साधारण, असाधारण, सुविधा, असुविधा, रुचि, अरुचि, ज्ञान, अज्ञान, विश्वास, अविश्वास, प्रिय, अप्रिय, शांत, अशांत, मानवीय, अमानवीय। आगे है हमारा। तो हमने देखा कि उपसर्ग अ लगाकर हम विलोम शब्द बना सकते हैं, विपरीतार्थी शब्द बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जिनके आगे हम अ लगा करके उनको विलोम शब्द के रूप में लिख सकते हैं। हर शब्द नहीं होता है, याद रखिए। हम किसी भी शब्द के आगे अगर अ लगा देंगे तो विलोम शब्द नहीं बनेगा। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, उसे करते हैं आज। ये भी भाषा से के अंतर्गत ही व्याकरण संबंधित प्रश्न है तीसरा। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, पाठ में पाठ में से इन शब्दों
के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखो। तो समान अर्थ वाले होने चाहिए और इसी पाठ के होने चाहिए। शब्द क्या होने चाहिए? समान अर्थ के होने चाहिए और इसी पाठ के होने चाहिए। तो पहला शब्द है हमारा स्वतंत्र। हमारा पहला शब्द है स्वतंत्रता। फिर है सम्मान। फिर है आम। फिर है सहूलियत। और है जिद। फिर है शौक। तीसरा है खिलाफ। फिर अंतिम है अभियान। तो शब्द क्या है कि शब्द का हमें समानार्थक शब्द लिखना है, समान अर्थ वाला शब्द लिखना है और होना भी इसी पाठ का। तो इसी पाठ से वो शब्द भी आना चाहिए। तो स्वतंत्रता का लिखा है आज़ादी। देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। सम्मान का है इज्जत। पाठ में दिया है कि अंग्रेज भारतीयों की इज्जत नहीं करते। फिर है आम का होता है साधारण। आम का क्या होता है? साधारण। सहूलियत का होता है सुविधा। जिद का हट। पाठ का शीर्षक ही है युवक का हट। शौक को रुचि कहते हैं, ये भी पाठ का ही। गणेश शंकर विद्यार्थी की लेखन में रुचि थी। शौक खिलाफ का विरुद्ध होता है। खिलाफ का होता है विरुद्ध। दहलन। और अभियान का आंदोलन। अभियान का क्या होता है? आंदोलन। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। ये पाठ से ही लिए गए हैं सारे शब्द। आप इसे लिखते समय जरूर पाठ में से शब्द को छांटेंगे भी, सीधा नहीं बुक पे उतारेंगे, पाठ में से छांटेंगे क्या शब्द सचमुच सर ने जो बताए पाठ में आए हैं। अगर आपने पाठ ढंग से पढ़ा है तो आपको लगेगा हाँ ये आए। तो स्वतंत्रता का होता है आज़ादी, सम्मान का इज्जत, आम का साधारण, सहूलियत का सुविधा, जिद का हट, शौक का रुचि, खिलाफ का विरुद्ध, अभियान का आंदोलन। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। इसे आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है। अब चलते हैं श्रुत लेख। सुन करके लिखना है इसे। तो पहले शब्द को पहचानना, उसका उच्चारण भी ज़रूरी है। जब हम सुलेख बोलते हैं तो हम कहते हैं सुलेख का अभ्यास करें। अब आपको लिखना आ गया है, केवल अभ्यास ही करना है। लेकिन श्रुत लेख सुन करके लिखना। श्रुत मतलब सुनना, सुनकर लिखना।
डिक्टेशन का हिंदी शब्द है शुद्ध लेख। तो इसे ध्यान से पहले सुनेंगे, उच्चारण अगर आप गलत करेंगे या सुनेंगे, आपको उच्चारण नहीं पता है तो आप गलत लिखेंगे भी, तो ध्यान दीजिए। संघर्ष, संबोधित, संबोधित, इज्जत, दुर्दशा, जिम्मेदारी, सक्रिय, प्रार्थना, विरुद्ध, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय, आंदोलन, कट्टर। फिर से एक बार सूत्र को ध्यान से सुनेंगे। संघर्ष, संबोधित, इज्जत, दुर्दशा, जिम्मेदारी, सक्रिय, प्रार्थना, विरुद्ध, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय, आंदोलन, कट्टर। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। उच्चारण बहुत ज़रूरी है, जरा ध्यान से सुनिए और सुनते समय आपका ध्यान उस शब्द पे होना चाहिए, तभी आप पहचान पाओगे कैसे आप इसे लिख सकते हैं शुद्ध लेख में। तो उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ इसे। संघर्ष, संबोधित, इज्जत, दुर्दशा, जिम्मेदारी, सक्रिय, प्रार्थना, विरुद्ध, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय, आंदोलन, कट्टर। तो बच्चों, ये था हमारा शुद्ध लेख। इसका अभ्यास करेंगे अपने घर में किसी से बोल करके। ये नए शब्द आए हैं, इनका लिखना का भी प्रयास करेंगे और एक बार उसका उच्चारण भी पढ़ेंगे भी, कम से कम 2-3 बार। अब करने की बारी। अभी आया हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी पढ़ो। तो आपको अब नेट पे आसानी से मिल जाएगा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ आप पढ़ सकते हैं। भगत सिंह की भी कहानी पढ़ सकते हैं। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं भारत में, तो उनमें किसी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन के बारे में पढ़ो। उनके द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करो और कक्षा में सुनाओ। तो हमने देखा था कि पाठ के अनुसार किस आंदोलन की बात की थी? 1930 में सत्याग्रह। 1930-31 में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो इसके अलावा भी भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने आंदोलन किए थे। उनमें से कुछ है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे डांडी मार्च भी कहते हैं। गांधी जी ने गुजरात में यात्रा करके समुद्र से नमक बनाया था। उस समय भारतीय नमक नहीं बना सकते थे, तो वह नियम तोड़ा था और हज़ारों लोगों ने ये काम किया था। तो इन आंदोलन के बारे में पता लगाओ। और भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इसके बारे में भी आपको पता लगाना है। नेट पे आसानी से मिल जाएगा और हम ऑनलाइन कक्षा में इसको चर्चा करेंगे। तो ये आपका गृह कार्य है, पता लगाना, और हम इसकी चर्चा करेंगे। विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। अखबार और पत्रिकाओं से चित्र इकट्ठा करके प्रोजेक्ट बनाओ। तो मैंने आपको बताया था बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बहुत से आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी देश के लिए। अच्छे लेखक थे, अच्छे विद्वान थे, और वे भारतीयों को जगाने के लिए उन्होंने कार्य किया था। वह हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपनी सुविधा का ध्यान न रखकर देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन का भी बलिदान किया था। तो आपका काम है कुछ स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, हर बच्चे बताएंगे। आप एक एक अपने मनपसंद का कोई चुन लीजिए। कोई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चुनता है, कोई भगत सिंह चुनता है। तो इस पर हम चर्चा करें। तो ये सब करने की बारी है। तो ये सब आपको खुद ढूंढना है, नेट पे आपको आसानी से सब मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
और इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। कल से हम अपना चौथा पाठ भी करेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षा में इस पर चर्चा जारी रहेगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।